नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि जो मोमेंटम था मार्केट का वो एक्सपायरी के साथ थोड़ा सा वीक भी हुआ है और आज आपको संकेत ही थोड़े खराब मिले हैं। 10 से 12 दिन का आप सेशन कह सकते हैं। कैसा था जब आपको ग्लोबल मार्केट परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे एक्सपायरी खत्म हुई ये सेंटिमेंट भी आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, इसलिए संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। ये एसजीएक्स निफ्टी भी बता रहा है। इस समय एसजीएक्स निफ्टी में लाल निशान है और 31 अंकों के नुकसान के साथ 8940 का लेवल है। हालांकि 8900 के ऊपर है, लेकिन ये बात भी तय है कि 9000 से थोड़ा सा दूर आ गए हैं। तो फिलहाल इसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम 9000 की तरफ बढ़ेंगे या फिर आज 8900 का साथ छोड़कर वापस 8800 की रेंज में उतर आएंगे। प्रोबेबिलिटी, डाटा, इन सभी को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है बाजार के अंदर थोड़ा दबाव रहेगा। आज मार्केट का आउटलुक पहले देखते हैं और उसके बाद समझेंगे कि आज की रेंज क्या रह सकती है और फिर बाजार के जानकारों से समझना शुरू करेंगे कि आज पर्टिकुलर स्टॉक्स में करना क्या है। आज ग्लोबल मार्केट से बाजार को सहारा नहीं है। मैं सहारा वर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट को कम से कम ओपनिंग ट्रिगर्स तो यहीं से मिलते थे, आज वो पूरी तरह से नेगेटिव है, कोई भी मूव बड़ा नहीं मिलेगा। ऑटो सेल्स के नंबर आने हैं, इसलिए ऑटो पे आज ज़्यादा आपको फोकस करना होगा और खासकर इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए क्योंकि ऑटो सेल्स में टू व्हीलर सेगमेंट किस तरह का नंबर देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्च को नंबर आएंगे। इसके अलावा एफआईज और डीआईज की बिकवाली और खरीदारी का आंकड़ा भी आया है। दोनों की तरफ से करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी और बिकवाली आती हुई दिखी है। तो खैर ज़्यादा मूव तो नहीं मिला, लंबी छुट्टी थी, इसलिए एफआईज डीआईज हो सकता है बड़ी पोजीशंस ना लेके गए हो, लेकिन डेरिवेटिव एक्सपायरी का इफेक्ट जरूर उनकी बाइंग और सेलिंग में देखने को मिल रहा था। इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये भी होगी क्योंकि जीडीपी के कल नंबर्स आने हैं और साथ ही ऑटो सेल्स के नंबर आने, तो इस पर ज़्यादा ध्यान रखें। आईटी को लेकर इन्फोसिस की जो खबर आई उसका असर, टायर कंपनीज में रबड़ के प्राइस टूटने का असर, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक बार फटाफट से निफ्टी की आज की रेंज भी आप समझ लीजिए, आज निफ्टी कैसे ट्रेड करेगा। आज हो सकता है हम 8900 को थोड़ा सा पीछे छोड़ दें, इसलिए 8860 एक दूसरा पड़ाव होगा जहां पे बाजार आके रुक सकता है। ये वो रेंज है जब बाजार इसको अपनी तरह से पहले रेजिस्टेंस देखता था, अब सपोर्ट की तरह देगा, इसलिए 8860 एक सपोर्ट होगा। मार्केट के अंदर ऊपर जाते समय 8960 एक रेजिस्टेंस है। ये वो लेवल्स हैं जहां से बाजार बहुत तेजी से फिसला था और इसके ऊपर टिक पाने में थोड़ा सा मुश्किल है। बैंक निफ्टी 20,650 से 20,930, बायस थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग का रह सकता है, ध्यान से ट्रेड करने की जरूरत है। 8800 की कॉल पुट हमेशा की तरह एक्टिव रही थी, मार्च की अभी भी एक्टिव है, इसलिए कॉल पुट अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कम पैसे में अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है, इसलिए 8800 की कॉल पुट ध्यान से ट्रेड करें। तो आज के सेशन में मुनाफा वसूली थोड़ी सी भारतीय बाजार में दिख सकती है। लैक ऑफ ट्रिगर्स और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट्स का नॉन सपोर्टिव एटीट्यूड आज मार्केट्स पर हावी हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल क्यूज क्या इंडिकेट कर रहे हैं आज की ओपनिंग से पहले, ये क्विकली समझ लेते हैं रजत से। रजत बताइए, यूएस मार्केट में फ्राइडे को ट्रेडिंग बिहेवियर कैसा रहा और आज जो सभी एशियाई बाजार हैं वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एशियाई बाजार से संकेत लेंगे तो कमजोर है। देखिए शुक्रवार में भी कमजोर थे एशियन मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स बंद थे लेकिन एशियन मार्केट्स की क्लोजिंग नेगेटिव थी और आज जब फिर से ओपन हुए तो कमजोर है। निके 1% ज्यादा टूट चुका है, ताइवान कॉस्पी नेगेटिव, हैंगसेंग हालांकि निचले से कुछ पुल बैक ट्रेड्स यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि लगभग 30-35 पॉइंट्स की गिरावट शुरुआती सत्र में इंडियन मार्केट्स पर भी देखने को मिल सकती है। यूएस मार्केट्स फोकस में है, तीनों ही मेन इंडाइसेस बढ़कर बंद हुए और डोनाल्ड ट्रंप कल कांग्रेस के सामने एक बड़ी स्पीच देने जा रहे हैं जिसपे वो कॉर्पोरेट टैक्स, डीरेगुलेशन, ओबामा केयर जैसे अहम मुद्दों को उठाएंगे। वो एक बहुत ग्लोबल इवेंट समझा जा रहा है और इस स्पीच पे इंटरनेशनल मार्केट्स निर्भर करेंगे कि क्या कुछ आउटकम है और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, इस ट्रिगर के बलबूते ही अमेरिकन मार्केट्स में बहुत स्ट्रांगली रनअप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखते हैं क्या ये बड़ी घोषणा होती है कि नहीं, लेकिन नतीजों के बाद जेसी पेनी और एचपी, 2 शेयर जो 5 से 7% टूटे थे और साथ ही साथ कुछ आर्थिक आंकड़े आ रहे थे जिसमें नए घरों की बिक्री अनुमान के मुताबिक नहीं थी और साथ साथ वीकली जॉबलेस क्लेम्स जो हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स टूटे क्योंकि यहाँ पर एक तो नतीजों का इम्पैक्ट था, स्पेसिफिकली आरबीएस 9th कंसेक्यूटिव ईयर घाटा शो करके गया ये बैंक, उसके कारण ये स्टॉक टूटा और माइनिंग शेयर्स पर दबाव देखने को मिल रहा था। तो ट्रिगर्स मैं कहूंगा कि आज नेगेटिव है और प्रॉफिट बुकिंग के संकेत इंडियन मार्केट्स में। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग के संकेत हमको ग्लोबल से मिल रहे हैं और एक इवेंट अभी और भी जो है, डोनाल्ड ट्रंप टैक्स प्लान की घोषणा कर सकते हैं। ये एक और ग्लोबल ट्रिगर होगा जो कि मार्केट के अंदर अभी अवेटेड है। फटाफट से संकेत देखिए, इंटरनेशनल मार्केट आज हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, एफआईज की कुछ बाइंग आई है लेकिन वो थोड़ी कमजोर है, डेरिवेटिव एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए फिर भी बाइंग है, अच्छी बात है। डीआईएस की तरफ से थोड़ी बिकवाली हमको आती दिखी
देखी है 400 करोड़ रुपए के आसपास की। और इसके अलावा अगर सेंटिमेंट, टेक्निकल और F&O देखेंगे तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, क्योंकि आज ग्लोबल संकेत पॉजिटिव नहीं है और एक्सपायरी वाले दिन हमने लास्ट के जो आधे घंटे के अंदर सेल ऑफ देखा था, या फिर ये कहें कि सेटलमेंट का इम्पैक्ट था, वो पूरी तरह से आज भी शायद थोड़ा प्ले करते हुए दिखेगा। चलते समय मुश्किल, टूटते समय आपको प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा स्क्रीन पर दिखेगी, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ आज ट्रेड करने की जरूरत है। फटाफट से डेरिवेटिव्स का डाटा भी समझ लेते हैं कि ये F&O का डाटा इस समय क्या कह रहा है। दो इंपॉर्टेंट चीज, F&O का ट्रेड अगर आप देखें तो लास्ट में जब ये चार्ट भी देख पा रहे हैं, सडन स्पाइक जो फॉल जो आया था उसके अंदर से डाटा थोड़ा सा खराब हुआ है। अगर आप मार्च कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रेंज बॉन्ड दिखेगा। प्रीमियम सिर्फ 5 अंकों का था, 42% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, तो आज रेंज बॉन्ड ट्रेड देखने की उम्मीद है। ये रेंज हमने आपको बताई जो कि 8860 से लेके 8960 तक की रेंज है, 100 पॉइंट की रेंज है। जिनके पास है वो अपना तो सपोर्ट देखें, जिन्होंने शॉर्ट किया है वो अपना ऊपर से अपना रेजिस्टेंस देख सकते हैं 8960। तो दोनों के लिए फेवरेबल ट्रेड हो सकता है, शॉर्टिंग के लिए भी और जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस या फिर कैरी ओवर पोजीशंस है। एक बार बैंक निफ्टी का डाटा भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी का इस समय डाटा क्या कह रहा है, आप बैंक निफ्टी में देखेंगे कुछ हद तक फ्रेश शॉर्ट्स वापस बनते हुए दिखे हैं। प्रीमियम करीब 55 पॉइंट का हमको सेल ऑफ दिखा था और ये 50% का OI इसके अंदर एडिशन है। इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट करना धीरे धीरे कम कर रहा है। तो इसलिए अगर आज फिर से बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी भी बिकवाली आ गई तो निफ्टी के अदर कंपोनेंट भी निफ्टी को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी उसको पुश करने का काम कर रहा था। इसलिए बैंक निफ्टी की कमजोरी, आज ग्लोबल संकेत पॉजिटिव ना होना, एक्सपायरी वाले सेशन के अंदर ऊपर से दबाव आना, ये सारे के सारे इंडिकेशन ये कह रहे हैं कि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस का सहारा लेना पड़ सकता है 8860 का, नहीं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें 8960 का ऊपरी लेवल है। बिल्कुल, तो ये डेरिवेटिव का डाटा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक रेंज में ही ट्रेड हो सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी स्ट्रांग रहने वाला है इस पूरे ही हफ्ते। कई बड़ी खबरें भी हैं जिसके बारे में आपसे कुछ ही देर बाद न्यूज इन फोकस में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के लिए स्टॉक देख लेते हैं जहां पर आज न्यूज फ्लो है। सबसे पहले तो पूरी ही ADAG पॉकेट पर आपको आज के सेशन में ध्यान देना होगा, फिर चाहे वो रिलायंस कैपिटल हो, रिलायंस इंफ्रा या फिर रिलायंस डिफेंस हो। रिलायंस डिफेंस और इंफ्रा पर शायद ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आज अनिल अंबानी की एनालिस्ट मीट है और इस एनालिस्ट मीट में डिफेंस को लेकर, इस कारोबार को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं आ सकती हैं। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा रिलायंस डिफेंस पर। इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स में डिम्पी हमने ऑलरेडी भी काफी वाइब्रेंसी, काफी न्यूज फ्लो देखा भी है और उस लिहाज से भी इस एनालिस्ट मीट की अहमियत काफी ज्यादा है। एनालिस्ट मीट का आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 100 से ज्यादा एनालिस्ट इस बैठक के अंदर शामिल हो रहे हैं और जो डिफेंस का लेकर पूरा प्लान है। असल में देखिए, इंफ्रा का एक कोर डिवीजन डिफेंस के अंदर है जो कि उसकी सब्सिडरी है। अब इन्होंने एक फ्रांस की कंपनी के साथ भी करार किया था और इनकी रिलायंस डिफेंस जो कि अब पूरी तरह से फोकस्ड एरिया है, उस पर ज्यादा ध्यान है। सारी कंपनीज में कर्ज पे और इन पे एक्सपेंशन पे, ये क्लियर कट जो डिवीजन है वो आपको ADAG के शेयर्स में देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये 100 एनालिस्ट की जो मीट इस बार होने वाली है और ये इस पे इम्पैक्ट का छूटेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर ना केवल रिलायंस की है बल्कि 5 ऐसे और ट्रिगर्स भी हैं जो कि बाजार पर अपना असर डालते हुए दिखेंगे। फर्स्ट, ऑटो सेल्स के नंबर जो कि 1 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पड़ाव होगा भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि ऑटो एक ऐसा पैक है जो कि बाजार को चलाने में या फिर ठहराने में, दोनों में ही बहुत अहम भूमिका अपना सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंट होगा ऑटो सेल्स के नंबर। कल GDP के आंकड़े भी आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अभी तक एनालिस्ट का व्यू ये कहता है कि शायद 7% से थोड़ा सा कम GDP रह सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स प्लान, ये भी आपको आता हुआ दिखेगा। तो सारे आंकड़े ऐसे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट के अंदर प्ले करते हुए दिखेंगे। और दूसरी खबर जिसे आप कह सकते हैं कि एक जान बन रही है वो है L&T की, क्योंकि सब्सिडरी को करीब 1100 करोड़ रुपए की ऑर्डर मिला है और ये हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग से IOC से ऑर्डर इनको मिला है। तो L&T को लेकर जो खबर आई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और L&T का भी इम्पैक्ट आपको पूरी तरह से आज के सेशन में आते दिखेगा। L&T भी डिफेंस के अंदर है और उसने भी बताया कि करीब 11,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स ये एक्सपेक्टेड है इनको मिल जाएंगे अगले 1 से 1.5 साल के अंदर, और डिफेंस में ये भी उतरना चाहती है। तो आज रिलायंस डिफेंस, ADAG की शेयर प्लस L&T, इन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है। इन सभी शेयर्स पे आपको थोड़ा सा नजर रखें। तो L&T पर भी फोकस करें आज के सेशन में। ऑलरेडी स्टॉक 0.5% के मूव के साथ पिछले सेशन में क्लोज भी हुआ था, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ऑलरेडी हमने कुछ छोटे बैंकों में, स्पेशली आप देखिए इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, इनमें एक अच्छा स्पॉट देखा था और इनमें रोल ओवर पोजीशंस भी नेक्स्ट सीरीज के लिए काफी स्ट्रांग है, इसलिए आपको ध्यान देना है। और आज खबरें भी हैं कुछ जिनका असर दिख सकता है पूरी ही बैंकिंग सेक्टर पर। दरअसल विदेशी रेगुलेटर्स ने भारतीय बैंकों के बैड लोन की समीक्षा की है।
यूके, हांगकांग, चाइना, यूएई और अन्य रेगुलेटर्स ने बैंकों के साथ चर्चा भी की है और विदेश में मौजूद बैंकों के कमजोर एसेट क्वालिटी पर चिंता भी जाहिर की है। करीब 13 ऐसे भारतीय बैंक हैं जो कि विदेशों में भी कार्यरत हैं और इनमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और आईसीआईसी जैसे बैंक से जिनकी एसेट क्वालिटी की समीक्षा हुई है। वापस से बैड लोन का जो कह सकते हैं कि जो बज़ है वो इस पूरे ही सेक्टर के साथ फिर से ऐड ऑन हुआ है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इन स्टॉक्स में एक अच्छा मूव हमने देखा भी है। कुछ चुनिंदा प्राइवेट बैंक्स, कुछ चुनिंदा सरकारी छोटे बैंकों में अच्छा खरीदारी हमने पिछले कुछ सेशंस में देखी भी है। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ऑलरेडी काफी वाइब्रेंट मूव दिया भी उन्होंने पिछले पूरे हफ्ते, स्पेशली एक्सिस बैंक जहां पर मर्जर का बज़ बना हुआ है। हालांकि दोनों ही मैनेजमेंट ने डिनाई किया, लेकिन एक्सिस बैंक एक स्टार परफॉर्मर रहा है। पिछले हफ्ते 528 के लेवल्स पर ये बंद हुआ भी था। तो बैंकिंग स्टॉक्स डेफिनेटली इस पूरे हफ्ते और आज भी फोकस में रहेंगे। इसके अलावा एक जानकारी को बैंकिंग में और देने की, कल 28 तारीख है, हो सकता है कल सरकारी बैंक हड़ताल पर रहें। ज़्यादातर सरकारी बैंकों की तरफ से अनाउंसमेंट है कि वो हड़ताल पे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन ये नहीं आया कि हड़ताल होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन अभी तक की खबर ये है कि सरकारी बैंक हड़ताल पर जा सकते हैं। हालांकि प्राइवेट बैंक में तो कामकाज पूरी तरह से चलता रहेगा। इन सभी स्टॉक्स पे असर हम पड़ेगा ज़रूर, इसके बारे में चर्चा करेंगे।